बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, ये तो इतिहास है, संस्कृति है और संघर्ष की वो ज़मीन है, जहाँ से निकले नेताओं ने देश की राजनीति की दिशा तक तय की। लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार की सत्ता की कहानी की। 1947 में आज़ादी के बाद से अब तक बिहार ने कितने चेहरे देखे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? किसने बदली तस्वीर और कौन रह गया सिर्फ वादों तक? किस नेता ने गांव गरीब के लिए फैसले लिए और कौन उलझा रहा विवादों की सियासी खेल में? जय हिंद, मैं हूं सुमित और स्वागत है आप सभी का बिहार बैठक के रोजाना शो द डेली बैठक में, जहां हर दिन होती है एक बैठक भारत के इतिहास और भविष्यों के साथ। चलिए शुरू करते हैं बिहार की राजनीति का वो सफर जिसने इतिहास भी लिखा और भविष्य भी गढ़ा। बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। जनता उन्हें प्यार से श्री बाबू कहती थी। ये वही शख्स थे जिन्होंने आज़ादी से पहले भी बिहार की कमान संभाल रखी थी 1946 में और अगले 15 साल तक यानी 1961 तक रहे। उन्होंने एक ऐसी नींव रखी जिस पर बिहार खड़ा हुआ। उनके दौर में बिहार ने देखा औद्योगिक विकास का सपना। सच्चाई, ईमानदारी और दूरदर्शी के सोच के प्रतीक बन चुके थे श्री बाबू। कहा जाता है अगर राजनीति में कोई राजा था तो वो सिर्फ श्री कृष्ण सिंह ही थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह ने 1946 से 1961 तक बिहार की पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया। इन दोनों के शासनकाल में वित्त मंत्री श्री पल्ली की अपनी नीतियों के कारण बिहार को देश की सबसे बेहतर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में गिना जाने लगा। बिहार को देश दुनिया में सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था वाला राज्य कहा गया। 1950 के दशक में आर्थिक उपलब्धियों के कारण श्री पल्ली की अध्यक्षता में अमेरिका की एक टीम ने राज्य का दौरा तक किया और तरक्की और योजनाओं की समीक्षा भी की। श्री कृष्ण सिंह के बाद बिहार की राजनीति एक अनिश्चित सफर पर निकल पड़ी। 1960 और 70 के दौर में कभी दल बदल की राजनीति हुई तो कभी सत्ता पलटी, कभी इमरजेंसी तो कभी सड़कों पर आंदोलन। राजनीति तो गर्म थी लेकिन भरोसा ठंडा पड़ रहा था। इसी दौर में एक आवाज़ उभरी कर्पूरी ठाकुर की, जिन्होंने सत्ता की कुर्सी को गांव के दलितों और पिछड़े इंसानों से जोड़ दिया। वो बोले सिर्फ शहर वालों के लिए नहीं है सरकार, बल्कि गांव के मेहनतकश लोगों के भी बराबर का हिस्सेदारी है। उनका आरक्षण मॉडल बना एक नई राजनीति की नींव, जहां पहली बार कहा गया जो अब तक किनारे पर था अब वो केंद्र में होगा। कर्पूरी जी ने नारा नहीं नजरिया बदला और आज भी उनका मॉडल देश की राजनीति में बहस का मुद्दा है। वो दौर तो बीत गया पर सवाल आज भी जिंदा है। क्या आज की राजनीति भी कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं की तरह हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बन पाएगी? फिर आया साल 1990 और बिहार की राजनीति ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। राजनीति के मंच पर चढ़े एक नए किस्म के नेता जिनका नाम था लालू प्रसाद यादव। लालू बोले जनता की भाषा में और कहने लगे जब केवल पढ़े लिखे नहीं, गरीब का बेटा भी बोलेगा और कुर्सी पर बैठेगा। उनका नारा गूंजा बुरा बाल साफ करो, यानी उस व्यवस्था को चुनौती जिसमें कुछ ही जातियां हावी थी। जातीय समीकरण हिलने लगे। राजनीति गांव के चौपाल से निकलकर सत्ते की गलियारों में गूंजने लगी। लेकिन इस दौर में शुरू हुआ जंगल राज का आरोप। कानून व्यवस्था लड़खड़ाई, अपराध बढ़े और बिहार को मिला एक नया नाम, अराजकता की राजधानी। लालू ने जवाब दिया, हाँ सिस्टम टूटा तो है, लेकिन ये पहली बार है जब गरीब का बेटा भी बोल रहा है। लालू राज एक ऐसा अध्याय जिसे कोई साफ सिर्फ काला या सफ़ेद नहीं कह सकता। ये दौर था सत्ता की भाषा बदलने का और बिहार की राजनीति को पूरी तरह हिला देने का। 2005 में बिहार की राजनीति में आई एक नई सुबह और साथ आया एक नया चेहरा, नीतीश कुमार। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। लोगों ने उन्हें नाम दिया सुशासन बाबू। टूटी सड़कों पर दौड़ने लगी गाड़ियां, बंद पड़े स्कूलों में गूंजने लगी बच्चों की आवाज़ और बिहार की बेटियों को मिली साइकिल, जिससे बदली उनकी दुनिया। महिला को पंचायत में केवल सीट नहीं मिली बल्कि उन्हें पहचान भी मिलने लगी। पहली बार गांव की औरतें भी कहने लगी अब हमारी भी सुनी जाती है। लेकिन राजनीति सीधी नहीं चलती। गठबंधन बदले, साथी बदले और उठे सवाल, कभी नीतीश बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ। जनता कंफ्यूज तो हुई लेकिन उम्मीद नहीं टूटी। आज भी बिहार की गलियों में एक आवाज़ गूंजती है, हाँ सब कुछ ठीक नहीं, लेकिन जिसने कुछ किया है उस पर थोड़ा तो भरोसा बनता है। नीतीश कुमार एक नाम,
जो बहस में हो सकता है, लेकिन बिहार के बदलाव की तस्वीरों में भी है। 2025 में जनता फिर तय करेगी, क्या भरोसा अभी भी बाकी है? और अब 2025 बिहार फिर एक चुनावी मोड़ पर खड़ा है। इतिहास को फिर से एक नया दिशा देने का समय है। तेजस्वी यादव, जो आज बिहार के युवाओं की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं, उनकी नज़रें बिहार के भविष्य पर, जो युवाओं के हाथों से में विकास और रोजगार का सपना देखता है। प्रशांत किशोर, जो बिहार के कोने कोने में जाकर जनता से सीधे संवाद करते हैं, उनका संदेश साफ है, जनता का समर्थन ही असली ताकत है। क्या वे जनता के भरोसे को जीत पाएंगे? उधर केंद्र से पीएम की रैली भी बहुत ताकतवर दिखाई देती है, जो बात कर रहे बिहार के विकास के बारे में। और ये चुनाव सिर्फ राज्य का नहीं, देश का भी अहम मोड़ है। अब सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कौन बिहार को अगले 5 साल तक दिशा देगा। बिहार का भविष्य अब आपके हाथों में है। 2025 में क्या आप तय करेंगे बिहार का रास्ता? कमेंट करके जरूर बताइए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।